बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल टाइनिंग। और हर साल 22 रजब को नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया जाता है। रेसिपीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चने तो काफ़ी सख्त होते हैं, सो नमक और सोडे के बगैर 8 से 10 घंटे पहले इन्हें भिगो दिया था। हल्की आंच पे उबलने के लिए रख देते हैं। इसी दौरान में पूड़ियों के लिए आटा भी गूंद लेते हैं। इसे 1 घंटे तक लाजमी रेस्ट देंगे। सफ़ेद तिल और सूजी वाली मीठी टिक्कियों को बहुत पसंद किया जाता है। सो सूजी के दाने को नरम बनाने के लिए ऐसी ट्रिक इस्तेमाल की जो इससे पहले किसी कुकिंग चैनल पे किसी ने भी शेयर नहीं की थी। मीठी टिक्कियाँ खस्ता होने के साथ साथ मक्खन की तरह नरम बनी। ज़्यादा तली हुई डिशेस के साथ हलवा स्पेशल तरीके से कम ऑयल में बनाया, ऐसे कि हलवा दानेदार भी हो और खाने में भी लाइट फील हो। पूड़ियों के साथ सर्व करने के लिए छोले भुने भुने से बनाए। घर के सादा मसालों से एकदम मुख्तलिफ अंदाज में छोले सभी को बहुत ही पसंद आए। पूड़ियों को तलने के लिए खुश्क आटे की बजाय ऑयल का इस्तेमाल किया। इसका क्या फ़ायदा है मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूँ। तेज़ आंच पे तलने से ये खूब फूलती भी हैं और नरम भी बनती हैं। अगर आप इन सब रेसिपीज़ को कम्प्लीटली देखना चाहें तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुश्क आटा लगाए बगैर जो हमने पूड़ियाँ तली ना, तो देखें आखिर तक ऑयल कितना साफ़ है। ऑयल की रंगत और जायका ना बदलने की वजह से आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दस्तरखान बहुत ही बरकत वाला होता है। अगर आपको ये दावत व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआ में याद रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।